जैन प्यारे छात्रों, मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है, प्रश्न संख्या 10 और प्रश्नावली 7.2 हल करने वाले हैं। और छोटा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद यह जानेंगे कि ये इसे हम बनाएंगे कैसे, और फिर इसे हम लिख करके हल भी करेंगे। तो प्रश्न है बाबू आपका 10, प्रश्न संख्या 10 है आपका। ठीक है, 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1 है। और समचतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर न हो, तो उसे ही हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक समचतुर्भुज। ठीक है बाबू, सबसे पहले जो है हम बनाते हैं एक समचतुर्भुज, उसके बाद ही समझ में आएगा कि प्रश्न को हम जो है बनाएंगे कैसे, है ना। और आप देख रहे हैं हम यहाँ बना रहे हैं समचतुर्भुज। ठीक है, हाँ, तो ये जो है बन गया आपका समचतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं क्या है बाबू, बराबर। जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया हमने सी, और इसका नाम दे दिया हमने डी। ठीक है, और इस चारों बिंदु का जो है ना निर्देशांक का मान जो है ना दिया हुआ है, इस चारों बिंदु के निर्देशांक का मान दिया हुआ है। तो हम उस निर्देशांक के मान को रखते हैं। तो ये पहला जो निर्देशांक है तो ये ए बिंदु का हो जाएगा बाबू, है ना, 3,0, 3,0। बी के पास आते हैं तो 4,5, इसके पास अब आप आएंगे तो 4,5। सी के पास आएंगे, सी के पास -1,4। ठीक है, उसका डी के पास आएंगे तो -2, -1, -2, -1। ठीक है, तो ये रहा आपके चारों बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न में आप दो लोग देखेंगे तो नीचे में संकेत में दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, है ना। तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हमें प्रयोग करना होगा क्या, तो दूरी सूत्र का। कहिएगा क्यों, तो देखो बाबू, यहाँ पर विकर्ण आपका दो है, एक AC और एक है आपका BD। ठीक है, दो विकर्ण है। और देखिए AC के बीच का दूरी और BD के बीच का दूरी जो है कब पता चलेगा, विभाजन सूत्र से पता चलेगा नहीं। विभाजन सूत्र से तो हम लोग निर्देशांक निकालते हैं, लेकिन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का यदि दूरी निकालना हो तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, ना कि विभाजन सूत्र का, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमको लगता है इस चैप्टर में इकलौता यह प्रश्न है जो, है ना, अपने मूल जो सूत्र है उसको छोड़ करके दूसरे सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करना है, और वो दूरी सूत्र है आपका। क्या है, दूरी सूत्र। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, चलिए तो आप यहाँ लिखेंगे माना ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4 और डी -2, -1। समचतुर्भुज के शीर्ष है, तथा
ए 3,0 AC और BD AC और BD विकर्ण है। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र का अब जो है प्रयोग करेंगे। AC के बीच का दूरी निकाल लेंगे और BD के बीच का, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र से तो क्या होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताइए। रूट अंडर x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। तो हम पहले AC का निकालेंगे, किसका, पहले AC का निकालेंगे, ठीक है। चलिए मान को बैठाते हैं इसमें। तो AC, तो बताइए AC में x1 y1, ठीक है। C में आएंगे x2 y2। तो आप कैसे लिखेंगे AC x2 माइनस x1 है, मतलब -1 -3 का वर्ग बाबू, क्या हो जाएगा -1 -3 का वर्ग, ठीक है। अब जब y2 y1 में आएंगे तो 4 घटे 0, 4 माइनस 0 का वर्ग, समझ रहे हैं। AC जब AC का काम करेंगे तो x1 y1, ठीक है, x2 -1 और y2 4 हो जाएगा। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपका आ गया -4 का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा बाबू 4 का वर्ग, ठीक है। और इस प्रकार से और आगे हल करेंगे तो -4 का वर्ग जो है आपका 16 प्लस 16 आ जाएगा और 4 का वर्ग तो 16 आएगा ही। और इस प्रकार से हमारा जो है रूट 32 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका अब हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। यहाँ पर देखिए इसका वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया, ठीक है। तो बताइए इस दोनों का वर्ग हो गया, इस दोनों का भी वर्ग हो गया। तो जिसका वर्ग हो गया रूट से बाहर और जिसका नहीं हुआ तो रूट में ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है 2 गुने 2 रूट 2, मतलब 4 रूट 2 आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा, 4 रूट 2 मात्र, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BD जो दूसरा विकर्ण है बाबू BD, उसका अब हम लोग बीच का दूरी निकालेंगे, है ना। तो अब आप लिखेंगे BD, दूसरा जो विकर्ण है BD, तो BD है ना। तो BD पहले B आ रहा है, पहले उसके बाद D आ रहा है, मतलब x1 का मान 4 हो जाएगा और x2 का मान आपका -2 हो जाएगा। y1 का मान 5 हो जाएगा और y2 का मान -1 हो जाएगा, है ना। तो x2 माइनस x1 BD, तो -2 -4 का वर्ग, है ना, -2 -4 का वर्ग प्लस, है ना, x2 क्या हो गया, x2 ये हो गया और x1 ये हो गया, y2 ये हो जाएगा और y1 5 हो जाएगा। तो -1 और -5, -1 -5 का वर्ग, ठीक है। चलिए अब आगे हम हल करते हैं। तो -2 -4, तो -6 का वर्ग जोड़ -6 का वर्ग, है ना, BD। तो -2 -4 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद -1 और -1 -5, ठीक है। चला तो -6 का वर्ग 36 और -6 का वर्ग 36,
और इस प्रकार से हमारा आ गया जोड़ने पर कितना, ये समझ रहे हैं ना, -6 से +36 कैसे हो गया जी। तो -6 का स्क्वायर, इसको 2 बार आप गुना करेंगे तो बताइए +36 आएगा ना, हो माइनस माइनस प्लस, और 6 चाहे 36 है ना। तो यहाँ भी सेम सेम है। और देखिए अब इसका भी हम क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड है ना। वैसे हम बता दें 6√2 आएगा, कैसे आएगा वो भी हम बता देते हैं। तो 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे, तो इसका बाबू ये वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया। तब बतावा जेकर वर्ग हो गया वो रूट से बाहर, और बाद बाकी जो नहीं होगा वो रूट में ही रह जाएगा। तो चलो, तो 2 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो गया, और 1 2 का वर्ग नहीं हुआ। और इस प्रकार से हमारा जो है ना 2 गुने 3√2, और हमारा बाबू आ गया 6√2 मात्र। ठीक है, चलो अब तो संकेत में दिल ही है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। संकेत में लिखा हुआ है वही फॉर्मूला अब यहाँ पर लिख दीजिए। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है ना विकर्ण क्या क्या है बाबू, तो विकर्ण है हमारा यहाँ पे एक आया है आपका AC, और दूसरा आया है हमारा BD। गुणनफल का मतलब गुना करना। AC का मान हमारा आया है 4√2, और BD का मान आया है 6√2। तो 2 तिया 6, ये कट जाएगा, तो आ गया क्या 4√2 और गुने 3√2 है ना। और 4 तिया 12 गुने √2, √2 गुने √2 है ना। तो इसका जब आप काम करेंगे तो 2 आएगा, क्या जाएगा 2 है ना। तो आ गया हमारा 24 वर्ग मात्र। और उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न हल किए हैं वह समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह आपके लिए हम बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे।